नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौहर से फ़राज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ। अभी मैं गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और बड़ा ज़रूरी था बनाना, क्योंकि करंट सिचुएशन बड़ा ज़रूरी था कि आप कंफर्म करना कि असल में हकीकत क्या है। इमरान खान ने जब ये कहा था कि वो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, तो उससे बुनियादी गलती ये हुई थी कि बता के असम्बलियाँ तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। अगर वो असम्बलियाँ बगैर बताए तोड़ देता तो भी जो एजान की कैफियत है वो ना पैदा होती। उसके बाद ये जो रंग बिरंगी ज़बानें बोलते थे, नून लीग के पटवारी जो वज़ीर हैं, ये कहते हैं असम्बलियाँ तोड़े तोड़े हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो उनको पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है इलेक्शन में। जितनी मर्जी धांधली करवा लो, इमरान खान की पीटीआई को आप छू भी नहीं सकते। खैर, जब इन्हें पता चल गया गवर्नर ये कि फ्राइडे यानी कि कल के दिन असम्बलियाँ टूट जाएंगी, तो उन्होंने फौरी तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और साथ ही गवर्नर से आर्टिकल 130 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 130 के तहत सब सेक्शन क्लास के तहत गवर्नर को कहा कि गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें। यानी कोई कल जो गुजर गया उस दिन, बुध के दिन 4 बजे से का सेशन तलब करे। अब ये राना सनाउल्लाह मूछों वाली सरकार जो कह रहा है कि जी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, डी नोटिफाई हो जाएगा परवेज, ये वो कैसे हो सकता है डी नोटिफाई? सिर्फ एक कॉमन सेंस की आपको बता रहा हूँ बात कि चीफ मिनिस्टर ने इत्मीनान का वोट तो तब लेना था जब असम्बली को सेशन किया जाता। तो स्पीकर ने तो वो जो भेजा था उसने लेटर, उसको गैरानी करार दे के मुस्तरद कर दिया। तो फिर चीफ मिनिस्टर का क्या कसूर हुआ? अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो स्पीकर के ऑर्डर के पहुंची है और वो जाओ कोर्ट में चैलेंज करो जाके। अब चीफ मिनिस्टर को कैसे डी नोटिफाई गवर्नर कर सकता है? गवर्नर के पास कौन सा अख्तियार है? और अगर आप गवर्नर राज लगाएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2 दिन में इसको फेंक के बाहर फेंकेगी इसको। ये जो आप गवर्नर राज का नोटिफिकेशन जो जारी करेंगे तो नून लीग ये डूब रही है, इसकी कश्ती डूब रही है, उसमें सुराख हो चुके हैं और ये अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बचत इनकी को नहीं होनी। अल्टीमेटली दे हैव टू फ्यूज द म्यूजिक। वो कहते हैं खुदा को भी ये है कि गज्जे को नाखन ना दे। ये इन्होंने गज्जों को नाखन मिल गए हैं, ये अपना नाखून से अपना सारी जख्मी कर रहे हैं। इनको कोई रास्ता नहीं मिलता कि किस तरह वो इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं। चूँकि मुकाबला नहीं कर सकते तो लिहाजा ये दिन में इनके मिनिस्टर बोंगियाँ मारते हैं, ना इनको बात करने की तमीज़ है, ना इनको कोई इनके पास कानूनी दलील है, ना इनके पास कुछ और कहने को बचा हुआ है। कभी कहते हैं, कभी राना सनाउल्लाह कहता था कि असम्बलियाँ तोड़ो हम इलेक्शन चले जाएंगे, इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। फिर उसने कहा नहीं जी, असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो वहीं इलेक्शन होगा। जब ये 2 असम्बलियाँ तोड़ने की डेट दे दी तो फिर उन्होंने गवर्नर से पहले तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया और फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, ये एक 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड हुआ है कि कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक साथ नहीं आया। तो ये आपको बताएगा कि ये किस तरह बुखलाए हुए हैं, किस तरह ये परेशान है, किस तरह इक़्तिदार के बुके जो 14 पार्टियां हैं किस तरह इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। तो अभी फिर राना सनाउल्लाह की मैं वो इंटरव्यू दे रहा था जी, आज गवर्नर नोटिफाई कर देंगे। गवर्नर का बाप भी नोटिफाई नहीं कर सकता चीफ मिनिस्टर को। अगर आपने ये कोई तबादमाई की कोशिश की तो आपको वो जिल्लत उठानी पड़ेगी कि जो आपके वोटर रह गए वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ इजाज़त दें, आइंदा वाले में फिर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।